वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य विलय नीति की शुरुआत की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। राज्य विलय नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को विलय किया गया था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही भारत में रेलवे शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में। दोस्तों जो ये वाला प्रश्न पूछा है, दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। हो सकता है कि आगे भी रिपीट हो जाए, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे वाकई एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुंबई ने। दोस्तों मुंबई द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 जीती गई और इसमें उप विजेता रहा था हिमाचल प्रदेश। दोस्तों 2023-24 की जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी, यह दोस्तों पंजाब ने बड़ौदा को हराकर जीती। दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यह क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों यह भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है आयरलैंड। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख यह संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित है। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी रट लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बिहार राज्य में। दोस्तों छठ पूजा यह बिहार राज्य में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बिहार राज्य। दोस्तों कल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि दोस्तों जो छठ पूजा होता है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों यह इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है, इसलिए आप लोग यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ बारिश करवाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के आसपास। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैडमिंटन से। दोस्तों लक्ष्य सेन यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बैडमिंटन। दोस्तों लक्ष्य सेन यह बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और यह उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सुंदरी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत और बांग्लादेश में। दोस्तों सुंदरी के वृक्ष यह भारत और बांग्लादेश में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है यंग हिल्टन समिति। दोस्तों यंग हिल्टन समिति द्वारा यह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है यंग हिल्टन समिति। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यह यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यह मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह 1949 ईस्वी में हुआ था, यह भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु राज्य द्वारा। दोस्तों एम.एस. सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार यह तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत सरकार के कार्य संचालन से। दोस्तों अनुच्छेद 77 यह भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत सरकार के कार्य संचालन से। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने अपने चैनल पर 60 जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं उनसे संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर आप लोग मेरे इस चैनल पर देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, जिनके पास इतने दिनों का काम है उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है, एक जनगणना वर्ष में 183 दिन जिनके पास कार्य रहता है उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है, एक जनगणना वर्ष में 183 दिनों का कार्य। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, शिल्पाधिकारों की रचना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इलंगो ने। दोस्तों इलंगो ने शिल्पाधिकारों की रचना की थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इलंगो। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों नुआखाई त्यौहार यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उड़ीसा राज्य। दोस्तों उत्सव व त्योहारों से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर उत्सव त्योहारों और प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 67,956 किलोमीटर। दोस्तों भारतीय रेलवे की कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 67,956 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड वेलेजली ने। दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत यह लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड वेलेजली।